हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सर्किल का पार्ट 7 कराने वाले हैं। ये आज यहाँ पर सर्किल का लास्ट होने वाला है। सर्किल चैप्टर को बिल्कुल संपूर्ण रूप से पूरी तरह से हमने पढ़ा दिया है और आज बहुत ही अच्छे लेवल के, आप सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे प्रश्न, बहुत ही चुनिंदा प्रश्न लेकर आए हैं हम। तो यहाँ पर आप टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। बहुत ही अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा बड़े लेवल की तैयारी में भी ऐसे प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, दो समरूप वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि उनके केंद्र तथा वह बिंदु जिस पर वह प्रतिच्छेद करते हैं पर एक 2 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग बनता है। दोनों वृत्तों के उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि दो वृत्त हैं। क्या कह रहा है? दो वृत्त हैं, कुछ इस तरीके से हैं कि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। किस तरीके से प्रतिच्छेद करते हैं? समरूप हैं और उनके केंद्र तथा वह बिंदु जहां प्रतिच्छेद करते हैं वहां से क्या बन रहा है। देखिए, इसका केंद्र ये हुआ, फिर दूसरा वृत्त प्रतिच्छेद कर रहा। दोनों समरूप हैं, समान रूप के। समान रूप का मतलब है बिल्कुल बराबर साइज के हैं। बराबर साइज के बनाएंगे तो आपका चित्र ज्यादा बेहतर रहेगा। ये देखिए, अगर छोटे बड़े होंगे तो थोड़ा सा चित्र अच्छा नहीं लगेगा। ये दोनों के केंद्र हुए। अब उसने कहा इनके केंद्र और जहां काटा, एक तो यहां पर काटा तो इसे मिला दीजिए, फिर एक इस केंद्र को मिला दीजिए, फिर एक इसे मिला दीजिए यहां से ये, और दूसरा इसे यहां मिला दीजिए। तो देखिए, इसने कहा कि आप अगर इन केंद्रों को मिलाएंगे और जहां प्रतिच्छेद करा इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक वर्ग बनेगा। क्या बनेगा? एक वर्ग बनेगा। और इस वर्ग की भुजा है 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2। तो ये भुजा है 2 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या है? आगे कह रहा है कि उनके उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो दोनों वृत्तों में है। तो देखिए, कॉमन भाग क्या है, मैं यहां पर लाइनिंग कर देता हूं। ये कॉमन भाग है, ये है कॉमन भाग। इस तरीके से कॉमन भाग है। तो अगर आप कॉमन भाग की बात करें और सही करके चित्र बनाएंगे तो आप ध्यान से देखेंगे, कॉमन भाग वर्ग के अंदर आ रहा है। कॉमन भाग वर्ग के अंदर है। और दूसरी बात क्या है? कॉमन भाग इस वृत्त के लिए भी और कॉमन भाग इस वृत्त के लिए भी है, दोनों वृत्तों के लिए है। क्या कहा? साथ में वर्ग है। अगर वर्ग है तो यहां एंगल 90 होगा और यहां भी एंगल 90 होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए मैं अलग बनाकर दिखाता हूं आपको। जैसे कि एक वृत्त है, ये इस तरीके से, ये इसका सेंटर है और यहां पर ये यहां तक मिल रहा है, ये यहां तक मिला है और ये 90 का एंगल है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले भाग में, इस वाले पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। किससे? यहां पर त्रिज्यीय खंड वाले सूत्र से। त्रिज्यीय खंड वाला फॉर्मूला पता है हमें, उससे निकाल लेंगे। फिर दूसरा वृत्त इधर है, उसमें भी यहाँ एक केंद्र है और ये ऐसे इस तरीके से मिला है, यहाँ भी एंगल 90 का है। तो इसका भी हम एरिया निकाल लेंगे त्रिज्यीय खंड वाले फॉर्मूले से। दोनों का एरिया निकालेंगे। जब आपस में जुड़े हैं तो इन दोनों के एरिया में उभयनिष्ठ भाग 2 बार आया। ध्यान से समझेंगे, कॉमन वाला पार्ट जो है वो 2 बार आया है। जब हम दोनों का अलग अलग निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम पूरे वर्ग को घटा देंगे। क्या करेंगे? 2 बार जो आया है उस 2 बार में हम एक वर्ग का घटा देंगे। एक वर्ग का मतलब है एक उभयनिष्ठ घट जाएगा तो एक उभयनिष्ठ बचेगा। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कि हमने इसका अलग निकाला, इस वाले पार्ट का अलग निकाला और इस वाले का अलग निकाला, दोनों का जोड़ लिया। जब दोनों का जोड़ लिया तो देखिए, इसके अंदर भी ये उभयनिष्ठ वाला भाग है, यहां तक है इस तरीके से, और इस वाले के अंदर भी उभयनिष्ठ वाला भाग है। तो उभयनिष्ठ भाग तो दोनों वृत्तों के अंदर आ गया। और जब दोनों वृत्तों के अंदर आ गया तो हम क्या करेंगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे दोनों के, इनके योग में से। वही करने वाले हैं हम। तो देखिए, इनके योग के लिए क्या चाहिए हमें, यहां से रेडियस चाहिए, इसकी रेडियस 2 हैगी, इधर इसकी रेडियस 2 हैगी। तो यहां तो कुछ नहीं चाहिए, थीटा हैगा 90/360, सूत्र लगा देंगे। लेकिन यहां वर्ग के लिए हमें क्या चाहिए, वर्ग की भुजा हैगी 2, तो हो जाएगा आसानी से। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या करना है क्वेश्चन में,
सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर, देखिए यहां पर हम दोनों पार्टों का निकाल लेते हैं, दोनों भागों का, 90 वालों भागों का। जब 90 वाले भागों का निकालेंगे यहां पर तो क्या लगाएंगे, देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, 2 है तो 2 गुणा थीटा बटे 360 यानी 90 बटे 360, यही तो कोण है। एक भाग का है तो 2 से गुणा करना है, दोनों भागों का हो जाएगा 90 गुणा 360 और गुणा में पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना, रेडियस, रेडियस है 2, 2 का स्क्वायर, माइनस करेंगे इसमें से वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2, भुजा की घात 2 का मतलब भुजा है 2, 2 की घात 2, इस तरीके से आ जाएगा 2 की घात 2। तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए कट जाएगा, 90 से पहले इसे काटेंगे 360, ये 4 बार कटेगा, फिर 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो क्या बचा यहां पर, पाई बटा 2 और गुणा में 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 4, ये 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो 2 से इस 4 को काट दिया 2 बार, तो यहां क्या बचा, 2 पाई माइनस के 4, 2 पाई माइनस के 4, राइट आंसर हो गया 2 पाई माइनस के 4, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट हुआ। तो देखिए काफी आसान सा क्वेश्चन बन गया है, लेकिन समझने के बाद ऐसे नहीं बना, वरना तो बहुत दिक्कत होने वाली थी, आप आसानी से नहीं कर सकते। बस चित्र एक बार समझ लीजिए तो क्वेश्चन फिर हार्ड नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आज का पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, दी गई आकृति में, तो एक आकृति दी गई है, त्रिभुज एबीसी को इस प्रकार बनाया गया है कि ए बी एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को ए पर स्पर्श रेखा है तथा बीसी वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। बिंदु सी वृत्त पर स्थित है। यदि बीसी बराबर 36 सेंटीमीटर तथा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी हैं, एक भुजा नहीं है, हम बस वो एक भुजा निकाल लेंगे, क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। तो चलिए चित्र बना देते हैं। पहले चित्र क्या कह रहे हैं, देखिए ये इस तरीके से एक वृत्त है और यहां पर ये स्पर्शी है और ये यहां पर देखिए ये केंद्र से गुजर रही है। अगर इसका केंद्र यहां पर है तो ये कुछ इस तरीके से गुजर रही है यहां तक, और तीसरी रेखा ये यहां मिल रही है। और देखिए बिंदुओं के नाम क्या क्या है, ए बी और सी, इस तरीके से ये, और केंद्र दे रखा ओ, केंद्र कितना है ओ, इस तरीके से चित्र दिया है। और देखिए यहां पर ए बी की माप दे रखी है, ए बी कितनी है 24 सेंटीमीटर और 36 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहां से एक रेडियस और खींच लेते हैं। रेडियस तो हमें पता है यहाँ 10 है, ये भी 10 हो गई, ये भी 10 और ये भी 10 हो गई। बस दिक्कत है इस भुजा की, तो इस भुजा की बात बाद में करेंगे। पहले हमने इस त्रिभुज को 2 त्रिभुजों में बांट लिया। देखिए रेडियस और स्पर्शी के बीच का एंगल 90 होता, आप जानते होंगे, रेडियस और स्पर्शी के बीच का एंगल 90 होता है। तो इधर को जो ट्रायंगल आ गया वो कैसा आ गया, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज ओ ए बी का एरिया निकाल लेते हैं। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ओ ए बी का कितना आएगा, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, तो 10 गुणा में 24, आधार गुणा में लंब, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार और 24 पंजा 120। तो देखिए इसका एरिया कितना आ गया 120, कितना आ गया 120। अब किसका और चाहिए, इधर वाले पार्ट का और पता लग जाए। तो इस वाले के लिए क्या करेंगे, एक अलग से चित्र बना देता हूं मैं। देखिए यहां पर अलग से चित्र बनाएंगे, छोटा सा चित्र बना लेते हैं अलग से। ये यहां पर ये दे ही रखा है, ये सेंटर है और ये यहां पर देखिए इस तरीके से ये हमने अलग से चित्र बना लिया। ये बी ए और यहां से एक रेखा और खींच देते हैं, ये सी है और यहां पर ये ओ है। तो यहां पर देख लीजिए ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये हमें पता नहीं है। हम क्या करेंगे, देखिए हमने अपनी तरफ से एक ये लाइन खींच ली, हमने एक जीवा अलग से खींच ली अपनी तरफ से अलग से। वो क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो यहां पर ये कोण कितना होगा 90 हो जाएगा, ये कोण कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखिए ये पता हमें, जब समकोण त्रिभुज बन गया तो ट्रिपलेट जरूर होगा। ट्रिपलेट एक हमें ट्रिपलेट याद है, 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट याद है।
तो यहाँ पर देखिए 5 क्या होता है, कर्ण है। 5 क्या है स्टील प्लेट में, कर्ण होती है। और यहाँ पर कर्ण कितनी है, 10 ये और 10 ये, 20। कितनी कर्ण है यहाँ पर, कर्ण का कर्ण की वैल्यू दे रखी है 20, यानी कितने गुना है ये इसका, 4 गुना। तो इसका भी 4 गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 16, और इसका भी 4 गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 12। तो यहां से हमें अन्य दो भुजाएं भी मिल गई, 16 और 12। तो यहां पर ये होगी 16 और ये हो जाएगी 12। ये 16 हो जाएगी और दूसरी वाली 12 हो जाएगी। आप ये ना सोचें कि 12 ये ही क्यों हुई, ये भी 12 हो सकती थी। ये इसलिए नहीं हुई, देखिए जब आप यहां पर 16 रखेंगे इसमें, तो अगर आप इसे देखें 16, 24 और 36 को 16 रखने पर ही ये त्रिभुज संभव है। अगर आप यहाँ 12 रख लेंगे तो फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज जो ये संभव नहीं हो सकता। तो देखिए अब हमें 16 मिल गई, तो अब हम ये वाले पार्ट का और निकाल लेते हैं। इसका जो रह गया था हमारे पास, ये क्या बन गया, अब हमारे पास एक विषम बाहु त्रिभुज बन गया। ये रेडियस है 10, ये भी रेडियस है 10 और ये भुजा है 16। तो विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु के लिए पहले निकालते हैं अर्ध परिमाप, 10 और 10 20 और 16, 20 10 30 और 6 36। 36 का आधा कर लेते हैं तो कितना आ गया अर्ध परिमाप, 18। अर्ध परिमाप कितना आ गया, 18। क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल कितना हुआ, यहां पर अंडर रूट एस है 18 गुणा में एस माइनस ए, 10 घटाएंगे तो 8, फिर ये वाली दूसरी भुजा घटाएंगे एस माइनस बी तो ये भी 8, और गुणा में एस माइनस सी 2। ध्यान से देखेंगे फॉर्मूला अगर आपको याद है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यहां पर फॉर्मूला लगाया तो ये आया। यहां से देखिए 8 और 8 में से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा और 18 दूनी 36, इस 36 में से 6 आ जाएगा। तो क्या हुआ, 6 8 छंग 48। तो देखिए इस वाले भाग का आ गया 48 और इसका आया था 120। तो कुल क्षेत्रफल कितना हुआ, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यहां पर हो गया 120 प्लस में 48, टोटल आंसर हो गया 168। राइट आंसर आपका 168। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 168 यहां पर राइट आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर आपका 3 यहां पर राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूं, आप वीडियो पॉज करके ध्यान से समझें इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या होने वाला देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं, देखिए स्क्रीन पर है। केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित बिंदु A तथा B से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो बिंदु P पर मिलती हैं। यदि एंगल AOB बराबर 120 तथा AP बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज APB का क्षेत्रफल क्या है। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से है। एक वृत्त है, चित्र दिया नहीं है, हमें बनाना पड़ रहा है। एक वृत्त है O केंद्र है इसका, और ए बी से दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं जो बिंदु P पर मिलती हैं। तो देखिए एक स्पर्शी यहां से खींच दी और एक स्पर्शी यहां से खींच दी, और ये दोनों कहां मिली, ये दोनों बिंदु P पर मिलती हैं। ये हुआ बिंदु A और ये हुआ बिंदु B। ये A हुआ और ये B हुआ। ये इसका केंद्र है O। तो देखिए हम इसे मिला लेते हैं, स्पर्शी को, और एक स्पर्शी ये है, इन दोनों को मिला लेते हैं। तो AOB एंगल दे रखा है 120 डिग्री। एंगल AOB बराबर 120 डिग्री दे रखा, और AP बराबर 6, AP बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहां पर देखिए फिर क्या करते हैं हम, AP बराबर, और पूछा हमसे त्रिभुज APB का, APB। तो देखिए त्रिभुज तो नहीं, ये तो चतुर्भुज है। त्रिभुज कैसे बनाएंगे, एक यहां से सीधी रेखा खींच लेते हैं इस तरीके से, तो ये बन गया त्रिभुज। और ये एंगल 120 की यहाँ पर जगह नहीं है, इसे मैं यहां लिख देता हूं 120। यहां पर एंगल है 120। तो आप जानते होंगे किसी भी त्रिभुज में, किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये चतुर्भुज है OAPB। OAPB एक चतुर्भुज है। अगर ये एंगल 120 है तो इसके सामने वाला कितना होगा, 60, जब तो बनेगा 180। तो यहां पर 120 और 60 कितना बना, 180 बना। तो यहां पर ये मिल गया हमें 60 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, APB में एंगल ये 60 है। अब अगर यहां पर देखिए एक त्रिभुज और बात करते हैं, यहां पर जो अलग से त्रिभुज बनना है, देखिए यहां पर इस त्रिभुज, यहां पर वृत्त में देख लीजिए एक ये त्रिभुज भी बना हमारे पास, ये वाला जो बना OAB में एक एंगल तो पता हमें, ये वाला कितना 120 है। बचे दो एंगल, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो एंगल बचे हैं। ये दो एंगल की बात करें तो यहां पर देखिए दोनों रेडियस के सामने हैं, दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं, तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो टोटल कितने होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता, 120 तो ये अकेला हुआ, बचे कितने, दो 60।
60 में 30 ये होगा और 30 ये होगा, ये भी 30 और ये भी 30। अब यहां पर देखिए स्पर्शी और त्रिज्या के बीच का एंगल होता है 90, यहां भी 90, स्पर्शी और त्रिज्या के बीच यहां भी 90 और यहां भी 90। अब इसमें से 30 ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला जो 30 है ये माइनस होगा तो ये बचेगा 60। वैसे यहां भी 30 माइनस होगा तो ये बचेगा 60। तो देख लीजिए ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। हमसे पूछा त्रिभुज एपीबी का क्षेत्रफल, एपीबी का क्षेत्रफल, यहां पर तीनों कोण कैसा आ गया 60 डिग्री। जब तीनों कोण बराबर, तीनों भुजाएं भी बराबर, हमें पता लगा कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है, समबाहु। तो आसानी से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज एपीबी का क्षेत्रफल, क्वेश्चन तो काफी हार्ड था लेकिन हमने आसान बना दिया है। तो देखिए क्या क्षेत्रफल होता है, √3/4 और गुणा में भुजा की घात 2। भुजा दे रखी है 6, 6 गुणा 6, 2 से काट देंगे इसे, 3 बार कटा, इस 2 से काट देंगे इसे, 3 बार कटा। आंसर हो जाएगा 3 × 9 √3, 9 √3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन छोटा सा हो गया है लेकिन छोटा था नहीं, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था लेकिन हमने इसे आसान बना दिया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे रफ कर देता हूं मैं, रफ करता हूं मैं। यहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान से देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। दी गई आकृति एबीसीडी 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। ई तथा एफ क्रमशः एबी तथा डीसी भुजा के मध्य बिंदु हैं। ईपीएफ एक अर्धवृत्त है जिसका व्यास ईएफ एलएमएनओ एक वर्ग है। तो व्यास दे रखा ईएफ और कह रहा एलएमएनओ एक वर्ग है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए यहां पर बुक में थोड़ा सा सही छपा हुआ नहीं था क्वेश्चन, तो आपको छायांकित भाग नहीं दिख रहा है। मैं आपको चित्र बनाकर दिखाता हूं कि छायांकित भाग कौन सा वाला है। यहां पर छायांकित भाग की बात करते हैं यहां पर। तो देखिए ये वर्ग है और यहां पर इसे बीचों बीच से बांट रखा है इस तरीके से। फिर यहां पर ये अर्धवृत्त है, यहां पर देख लीजिए ये क्या है, अर्धवृत्त है इस तरीके से, ये अर्धवृत्त है और यहां पर एक वर्ग और बना रखा, यहां पर एलएमएनओ वर्ग है इस तरीके से। यहां पर देखिए एक वर्ग बना रखा है, ये दे रखा वर्ग। हो सकता है मुझसे थोड़ा सही नहीं बना हो लेकिन आप ध्यान रखें ये एक वर्ग है LMNO, ये वर्ग है। अब कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहां पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल की बात करें अगर और नाम दे देता हूं मैं। देखिए यहां पर A है, B, C, D और दे रखा E और F, ये बिंदु दे रखे हैं और P और दे रखा, यहां पर P दे रखा। तो ये देख लीजिए छायांकित भाग यहां पर ये वाला है। चित्र में शायद आपको सही ना चमके लेकिन मैं आपको दिखाता हूं, छायांकित भाग है। जितना भी मैं छाया कर रहा हूं ये सब छायांकित भाग है, ये सब। तो आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन काफी अच्छा होने वाला है। ये छायांकित भाग है, इसका हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। तो क्या करना, हम पूरे वर्ग में से इस अर्धवृत्त का और इस वाले वर्ग का अगर क्षेत्रफल घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहां पर देखिए क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एबीसीडी 14 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला वर्ग है। तो यहां से यहां तक कितनी भुजा है, 14 सेंटीमीटर यहां तक। तो अगर हम इसे यहां खींच लें कोई दिक्कत तो नहीं है, 14 है। अब ये मध्य बिंदु बीचों बीच से काट रहा है ये लाइन। EF जो है, EF मध्य बिंदु है, बता रखा क्वेश्चन में EF मध्य बिंदु है। तो EF मध्य बिंदु है तो इधर को भी 7 बची और इधर भी 7 बची, इधर भी 7 और इधर भी 7। तो हमें क्या मिला, देखिए अर्धवृत्त की त्रिज्या मिल गई 7, ये अर्धवृत्त की त्रिज्या हो गई 7। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर इधर बात करते हैं, इस छोटे वाले वर्ग का विकर्ण मिल गया 7, विकर्ण क्या मिल गया 7। तो छोटे वाले विकर्ण की भुजा निकाल लेते हैं पहले। विकर्ण होता है a वर्गमूल 2, a√2 कितना है 7। तो भुजा कितनी आ जाएगी 7 बटा में √2। तो हाथों हाथ इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। LMNO का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा की घात 2, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और √2 का स्क्वायर होता है 2। तो इसका आ गया 49 बटा में 2, 49 भाग में 2 इसका क्षेत्रफल आ गया इस वाले वर्ग का। फिर आगे बात कर लेते हैं इस वाले अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है,
अर्धवृत्त है ईपीएफ। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है ईपीएफ अर्धवृत्त है, तो ईपीएफ का क्षेत्रफल निकालते हैं। ईपीएफ का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता। तो देखिए यहां पर पाई का मान रखना होगा हमें, 1/2 पाई, पाई का मान होता 22/7 और गुणा में आर स्क्वायर। गुणा में देखिए नीचे लिख देता हूं मैं, यहां पर क्लियर नहीं दिखेगा आपको। तो 1/2 गुणा पाई है 22/7 और गुणा में आर है, आर कितना है, आर स्क्वायर, आर है 7, तो 7 गुणा में 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल, तो 11 सत्ते 77। ईपीएफ का कितना आ गया, 77। अब इन दोनों के क्षेत्रफलों को बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से घटाना है। तो बड़े वर्ग की भुजा पता हमें 14 है, तो 14 का क्षेत्रफल निकालेंगे। बड़े वर्ग का एबीसीडी का, एबीसीडी या पूरा छायांकित निकाल दीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो कैसे निकालेंगे, 14 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर हो गया बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस इन दोनों भागों का जोड़ लेंगे, 77 प्लस 49/2। तो यहां हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196, 196 माइनस इसे जोड़ेंगे आप, ये जोड़ के कितना आएगा, 2 एलसीएम ले लीजिए, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 प्लस 49। जब इन्हें ऐड करेंगे तो 196 माइनस ये जोड़ेंगे 9 4 13 का 3 हासिल 1, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2, 203/2, 203/2 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा, देखिए यहाँ देख लेते हैं, और यहाँ पर 196 माइनस 203 को 2 से भाग कर लेते हैं, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 पॉइंट 1 बचेगा, 2 पंजा 10। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 196 में से 101.5 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5, तो 1 आएगा और 5 में से 1 घटेगा 4 और 9, 94.5, 94.5 राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। काफी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा वाला, तो आप इसे भी देखिए और आसानी से नहीं होने वाला है ये, ध्यान से देखें। और देखिए मैं इसे रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज ये हम 5 ही क्वेश्चन लेकर आए थे, लेकिन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, बहुत ही हार्ड, आपको आसानी से कहीं देखने को नहीं मिलेंगे और ना ही आपसे एकदम से होंगे। तो यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गई आकृति में ए बी ए ई एफ एफ जी तथा जी बी अर्धवृत्त हैं। ए बी बराबर 56 तथा ए ई बराबर एफ ई एफ बराबर एफ जी बराबर जी बी है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए चित्र दिखा देता हूं मैं आपको, चित्र दिख ही रहा होगा, कुछ इस तरीके से चित्र है। यहां पर ये एक अर्धवृत्त है और ये इसके अंदर 4 अर्धवृत्त हैं। देख लीजिए 4 अर्धवृत्त दे रखे हैं इसके अंदर। तो कुछ मैं इस तरीके से अर्धवृत्त बना देता हूं, इस तरीके से। ये चारों बराबर हैं, हो सकता है मुझसे छोटे बड़े बने हो। और एक वृत्त और बना रखा है यहां पर इस तरीके से। ये देख लीजिए यहां पर एक वृत्त और बना हुआ है इस तरीके से। यहां पर ये देखिए, ये यहां पर और ये वाला यहां इसे ये टच कर रहा है यहां पर। तो ये देख लीजिए इस तरीके से दे रखा है। और छायांकित भाग है यहां पर, ये क्या है, छायांकित भाग। हमने माना इसका केंद्र यहां पर है, तो इसकी रेडियस ये होगी यहां से यहां तक, और रेडियस मान ली स्मॉल आर। रेडियस क्या मान ली, स्मॉल आर। तो यहां पर देख लीजिए कितना है, ये ए ई एफ जी और बी ये दे रखे हैं। ये एक ही अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त का क्या है, व्यास, अर्धवृत्त का व्यास है। और ये दे रखा है ए बी बराबर 56, ए बी बराबर 56 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक हुआ 56। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 28। त्रिज्या कितनी हो गई, यहां से यहां तक त्रिज्या हो गई ए से एफ तक 28 और इधर को भी 28, ये त्रिज्या हो गई। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे आप, इसकी रेडियस का, इस वाले वृत्त की रेडियस का फॉर्मूला होता है आर बराबर एन आर, आर बराबर एन आर बटे 2n+1, आर बराबर एन आर बटे 2n+1। अब यहां पर देख लीजिए क्या क्या है, स्मॉल आर तो हम निकाल रहे हैं, इसकी रेडियस एन आर एन है यहां पर। इसकी बड़े वृत्त की, जो बड़ा वाला अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या पर कितने छोटे अर्धवृत्त बने हैं। तो देखिए बड़े वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या यह है 28, 28 यहां तक बात करें,
एफ से बी तक या ए से एफ तक, तो कितने अर्धवृत्त हैं? 2। कितने बनना है? 1 और 1 2। तो ये है एन का मान 2। कितने अर्धवृत्त बने? 2। तो एन का मान हुआ 2 गुणा में कैपिटल आर रखेंगे त्रिज्या, तो त्रिज्या बड़े वृत्त की है 28 बटे में 2 गुणा एन का मान 2 प्लस 1, तो स्मॉल आर आएगा 28 दूनी 56 बटे में 2 दूनी 4 प्लस 1, तो आर बराबर आ जाएगा 56/5। रेडियस कितनी आ गई? 56/5। अब रेडियस आ गई तो क्षेत्रफल बताना आसान है। क्षेत्रफल बता देंगे कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, तो पाई है 22/7 गुणा में आर स्क्वायर करेंगे तो 56/5 गुणा 56/5 इस तरीके से। तो देखिए 7 से 56 कट जाएगा 8 बार। ऊपर क्या बचेगा? यहां पर देखिए 22 अलग कर लेते हैं, 5 पंजे 25 हो जाएगा नीचे, 8 की 56 से गुणा करते हैं, 8 छंग 48 का 8 हासिल 4, 8 पंजे 40 और 4 44। अब 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 अपोन में ही है, 22 अट्ठे 176 हासिल 17, 22 चौक 88 और 17 88, 10 98 और 7 105 हासिल 10, 22 चौक 88 और 10 98। ये हुए इतने। 25 से डिवाइड और करना बाकी है इसे। जब आप 25 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, 25 तिया 75 बचे 23 बचे तो यहाँ पर हो जाएगा 235, तो 25 नम्मा 225 होता है, तो 10 बचेंगे और उतार लेंगे 106 हो जाएगा, तो 25 चौका 100 पॉइंट आ जाएगा। अब 6 बचा है तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, 60 हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, तो यह आ जाएगा 394.24। 394.24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हुआ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकला। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे ये आज। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन था ये, तो क्वेश्चन पूरे हुए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को आप ध्यान से देखें और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना।